हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और यूपी टेट के लिए इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अच्छे लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सो फ्रेंड्स, 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इन्होंने हराया था लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को, और उसके बाद 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोधी वंश। और आपको बता दें, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, और ये एक तुर्क थे, सुन्नी मुसलमान, और इन्होंने पादशाही पद की स्थापना की थी, जिसके तहत इनको बादशाह कहा जाता था। तो 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया, और इनका जन्म 1483 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप सभी जानते हैं 1526 यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था, लोधी वंश के अंतिम शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगमन नीति। सो फ्रेंड्स, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमन नीति का प्रयोग किया था, और आपको बता दें इसी युद्ध में इन्होंने तोपखानों का भी प्रयोग किया था, और इसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा, तो जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो तुलुगमन नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? सही आंसर बनेगा बाबर। और इन्होंने युद्ध जीता था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इन्होंने अपने सगे संबंधी और अमीरों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था, और इसी युद्ध में इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी जीतने के उपरांत। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसके चार युद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और आपको एक और बात बता दें, यहाँ पर चारों युद्धों में जो विजय हुई थी बाबर की हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ था अफगानों और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजय हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ये सूरी वंश का शासक था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और ये वही शासक है जिसने हुमायूं का पैर नहीं टिकने दिया था, भारत में शासन नहीं करने दिया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो 1571-72 में अकबर ने गुजरात विजय की थी, और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। एसएससी 2002 और 2000 में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईन अकबरी ये कृति है अकबर के ऊपर लिखी गई है, और ये लिखी है अबुल फजल ने। ये इनके 8 विद्वानों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू। बाबर और इब्राहिम लोधी के बारे में आप सभी जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही नामक धर्म जो चलाया था ये अकबर ने चलाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने और भी कुछ खास काम किए थे। आपको बता दें, दीन इलाही धर्म के जो चलाया था इन्होंने 1582 में चलाया था, और इलाही सनवत भी इन्होंने चलाया था 1583 में। दीन इलाही और इलाही सनवत आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1582 1583। दीन इलाही 1582 में, और इलाही सनवत चलाया था 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी
जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चलाई थी प्रणाली अकबर ने चलाई थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो रहते थे अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अकबर। सो फ्रेंड्स, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आपको बता दें, तानसेन का जन्म 1586 में ग्वालियर में हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार के थे। इनका असली नाम था रामतनु पांडे और इनके प्रमुख कृतियां हैं, इंपॉर्टेंट है, मियाँ की ठोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी काहनरा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कृति हैं, ये पूछ ली जाती हैं। और तानसेन की जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको एक उपाधि दी थी अकबर ने, कंठाभरण वाणी विलास, ये उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? देखिए, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फारसी इनकी भाषा थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा अकबर। ऑप्शन सी। देखिए, अकबर ने सभी अच्छे कार्य किए थे। तो सती प्रथा का भी अंत किसने किया था? अपने समय में अकबर ने किया था, विरोध किया था इसका। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? देखिए, मुगल राज्य के बारे में हम पहले ही बताया आपको, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत का वो प्रथम युद्ध था जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी बाबर द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? देखिए, चित्रकारी जहाँ छपी, जहाँ गिरी वहीं छपी। जैसे आप समझते हैं, आप पहले चित्र को छापते थे, यानी जहाँ गिरी वहीं छपी, जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चित्रकारी जो सही पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष पर रही है वो जहांगीर के समय में रही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा अबुल फजल, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने, और वही अकबर की जीवन कथा है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसके नवरत्नों में में से एक थे और अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, ठीक है। और मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, रहीम खान खाना, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, ये सभी अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो ये सभी अपनी डायरी में दिया बाबर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। आपको बता दें, शेरशाह सूरी ये अफगान वंशीय था और शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और उनके बचपन का नाम फरीद खां था। सूरवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा, सो फ्रेंड्स, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? सो फ्रेंड्स, अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और उसका नाम था रजनामा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रजनामा। क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर सेकंड।
ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड। क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजो बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सभी रहते थे अकबर के शासन में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के सभी संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, विद्वान हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध ये हुआ था आपका 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच, और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? सो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं एक तुर्क था और इसने तुर्की भाषा में ही ये लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो फ्रेंड्स ये फरगना का था। ऑप्शन ए सही आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा, फरगना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।